हरे कृष्णा। आइए मंगलाचरण से प्रारंभ कर दें। हरे कृष्णा बाबू। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे माता कृष्णा। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। अध्याय शुरू करें। आखिरी स्वभाव। इसमें हम लोगों ने पहले अध्याय पढ़ा था तो वो भौतिक संसार का विवरण पढ़ा कि वो। हरे कृष्ण मैम, माता जी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। एक मिनट। Powering on. हरे कृष्णा, आ रही है आवाज? आ रही है माता जी, आ रही है। हाँ जी माता जी। जैसा हमने पिछले अध्याय में पढ़ा 15वें अध्याय में कि अश्वत्थ वृक्ष का तुलना की गई थी कि जैसा अश्वत्थ वृक्ष जो ओरिजिनल है वो तो आध्यात्मिक जगत में है, गोलोक धाम है, और जो उसका छाया पड़ रही है, परछाई पड़ रही है वो नीचे, जो जैसे जलाशय में अगर हम देखें तो वो उल्टा वृक्ष नजर आता है, तो वो उसकी तुलना की गई थी भौतिक जगत से। और जो उसकी जो जड़ें दिखाई गई थी कि जो अश्वत्थ वृक्ष की तुलना उसमें बरगद के वृक्ष से की गई थी, तो बरगद के वृक्ष की जो अलग अलग जड़ें रहती हैं, जैसे जमीन में जाकर के वो पुनः जमीन में चली जाती हैं और वो एक नया वृक्ष तैयार हो जाता है, उस तरह हमारे जो कर्मों की लेखा जोखा है तो उसके बारे में बताया गया था कि जैसा हम कर्म करेंगे उस हिसाब से ही हमारी जो आगे की लाइफ है या अगला जीवन है वो हमारा डिसाइड करता है। सकाम कर्मों से उसकी तुलना की गई थी। तो अब आगे यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि किस स्वभाव में हम रहते हैं और हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। तो चॉइस हमारी रहती है कि हम दैवी स्वभाव में रहें या हम आसुरी स्वभाव में रहें। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, त्रिगुणात्मक प्रकृति के अंदर में बंधन में हम बंधे रहते हैं और उसी के अनुसार हमारे कर्म होते हैं। तो जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा ही हमें बंधन फिर मिलता चला जाता है। इसको हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो दैवी तथा आसुरी स्वभाव है। इसमें पहले जो 6 श्लोक है उसमें जो देवी और आसुरी क्वालिटीज हैं उनके बारे में विवरण आ रहा है, और 7 से जो 20 श्लोक है डेमोनियक नेचर जो आसुरी स्वभाव है, आसुरी प्रकृति है, उसके बारे में वर्णन है।
और 21 से 24 श्लोक में फिर चॉइस के बारे में वर्णन किया गया कि हमें कैसी सोचनी जरूरत है। तो कौन पढ़ रहा है पहले? ज्योति माता जी, आप बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण माताजी, दंडवत श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग अवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधम त्याग शांतिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजक्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तात्पर्य, 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई है। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं, मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं असुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, इतना थोड़ा थोड़ा रुक के चलते हैं, काफी लंबा पैराग्राफ है। हरे कृष्ण। तात्पर्य काफी बड़ा है। इसमें पहले जो वर्ड आ रहा है अभयम, तो अभयम हमें कब मिलता है कि जब हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तब हम निर्भय हो जाते हैं। भगवान की शरण में अगर हमारी पूर्ण शरणागति हो जाती है तो हमारा जो अंदर से भय का जो कोई भी कारण नहीं रह पाता। हम पूरी तरह से निर्भय हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। अगर कोई भी चीज हमारे साथ गलत या सही हो भी रही है तो सब कुछ हम भगवान के ऊपर ही छोड़ देते हैं। इस तरह से हमें अभय मिल जाता है। तो इसमें प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, मारे कृष्णा राखे, राखे कृष्णा मारे के, राम मारे कृष्णा राखे के। तो इस तरह से अगर कृष्ण ने सोच लिया है कि उसको मारना ही है तो उसको कोई बचा नहीं सकता, और अगर कृष्ण ने सोच लिया इसको बचाना है तो कोई उसको मार भी नहीं सकता। तो इस तरह से हमें पूरी तरह से भगवान की शरणागति कर लेना चाहिए। तो हम लोग के जो प्रभुपाद जी हैं उनका पूरा नाम भी है अभय चरण ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण दास। तो अभय चरण यानी कि भगवान के चरणों में भी उन्होंने शरण ले रखी है, तो पूरी तरह से वो अभय हो गए थे। तो बिल्कुल निर्भय होकर उन्होंने जो भी कार्य किया बिल्कुल निर्भय होकर के ही किया, और पूरे विश्व में उन्होंने इस तरह से कृष्ण भावनामृत को फैलाया। तो हमें भी पूरी तरह से भगवान की शरणागत रहना चाहिए और हमें निर्भय होकर जो भी कार्य करना है निर्भय होकर के ही करना है। इसमें फिर 15वें अध्याय का हमको वर्णन मिलता है कि जिस तरह से अभी बताया था कि भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या थी कि अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई है। जो उसमें अलग अलग जड़ें निकल रही हैं तो वो हमारे सकाम कर्म है या निष्काम कर्म। तो जो निष्काम कर्म हमारे होते हैं वो हमें कर्म के बंधनों से मुक्त कर देते हैं, लेकिन जो हमारे सकाम कर्म होते हैं उनकी जड़ें इस धरा पर ही मजबूती से जकड़ जाती हैं। यानी कि अगर हमने फल की इच्छा की या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई कार्य किया तो फिर वो हमारी जो चेतना है वो हमारी उसमें बंधती चली जाती है और हम
सकाम कर्म के बंधन में, इस जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार बंधते चले जाते हैं। फिर आगे इसमें है कि वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ पर प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को दैवी प्रगति कहा जाता है। तो सतोगुण में कैसे कार्य होते हैं? अगर हम कृष्ण भावना मृत के लिए कोई कार्य कर रहे हैं या फिर हम शुद्ध सत्व में रह करके स्थित कार्य कर रहे हैं, शुद्ध सत्व में स्थित रह करके जैसे प्रभुपाद जी ने किया कि निष्काम होकर के, उनकी कोई अपनी अभिलाषा नहीं थी। और सतोगुण के कार्य क्या है कि हम कृष्ण भाव, हम अपनी तरफ से भले ही अंदर हमारी कोई इच्छा हो, लेकिन हम गुरु के आदेशानुसार अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो फिर हमें उसमें कर्म का बंधन नहीं लगता। जैसा गुरु हमें आदेश दे रहे हैं वैसे ही हम कर्म करेंगे, उसमें फिर वो दैवी प्रकृति कहा जाता है, उसमें हमें फिर कर्म का बंधन नहीं लगता है। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं, मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती है। जो रजोगुण में कार्य कर रहा है, तो जैसे अभी पढ़ा इसमें कि सकाम कर्म के बंधन बंधते चले जाते हैं, तो वो पुनः इसी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते जाते हैं। फिर इसी धरा पर उनको आना पड़ता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, या अच्छे कर्म किए हैं तो उनका फल प्राप्त करने के लिए, और या अगर बुरे कर्म किए हैं तो फिर उनका भी कर्मों का फल, पाप कर्म का भी फल प्राप्त करने के लिए उनको यहाँ पर आना पड़ता है। और जो तमोगुण में रहते हैं, तो तमोगुण में रहते हैं तो उनको नीचे, यानी कि जो जड़ है उससे भी नीचे, जो सकाम कर्मी है तो वो जड़ों तक पहुंचते, यानी कि उसी जगह पे पुनः उनको जन्म लेना पड़ता है, बार बार वो जन्म मृत्यु के चक्र में रहते हैं। और जो तमोगुणी में है, तमोगुण में रह करके, अंधकार में रह करके कार्य कर रहे हैं, तो वो इनसे भी नीचे, यानी कि पृथ्वी से नीचे लोकों में उनका जन्म हो जाता है। इस तरह से उनके भी मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती है। इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभ तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। तो इसमें आगे फिर भगवान ने दैवी तथा आसुरी प्रकृति के जो भी गुण हैं उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं, और फिर उसके जो लाभ हैं, उसकी हानि है, जो हम लोग पढ़ेंगे 21 से 24 अध्याय में, तो वो उसके बारे में वर्णन 21 से 24 श्लोक में, तो उनके बारे में हमको लाभ तथा हानियों के बारे में भी वर्णन हमको मिल रहा है। किसी को ऐड करना हो इसमें तो ऐड कर सकते हैं। एफएस रावत प्रभु जी, आप पढ़ेंगे आगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। दिव्य गुणों या दैवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सार गर्भित है। देवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो, तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन ग्रहित नहीं है। यदि इसका कृष्ण भावना अमृत में प्रयोग किया जाए, जो लोग कृष्ण भावना अमृत में हैं, कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सकें। कृष्ण भावना अमृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है, मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त हैं, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सकें। वर्णाश्रम संस्था में हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे रुकते हैं। तो अब यहाँ पर जो अभिजातस यानी कि जन्म से यहाँ पे विवरण आ रहा है कि आजकल जो हमारा समाज है उसमें ये संस्कारों की तो पूरी तरह से हम लोगों ने छोड़ दिया है कि गर्भाधान संस्कार, विवाह के बाद सबसे पहला संस्कार है कि गर्भाधान संस्कार होना चाहिए। विवाह में भी अगर हम लोग देखें तो विवाह भी आजकल हम लोग अपने मन से ही करते हैं। शास्त्रों में जो विवाह को भी एक यज्ञ कहा गया। यज्ञ में हम लोग भगवान को आमंत्रित करते हैं, देवी देवताओं का आमंत्रण करते हैं, लेकिन जो खाना वगैरह है, जो प्रसादम वगैरह है, वो सब अपने टेस्ट के हिसाब से ही हम बनाते हैं।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसी का विवरण दे रहे हैं कि सबसे पहले तो दैवी परिवेश में ही संतान उत्पन्न होना चाहिए। तो सबसे पहले जो विवाह संस्कार हो रहा है उसमें भी हमें इन चीजों को प्राथमिकता देनी है कि वहां पर सतोगुणी माहौल क्रिएट हो पाए। फिर उसके बाद फिर हमें जो ये गर्भाधान संस्कार है उसके लिए फिर हमें सबसे पहले जैसे आचार्यों को बुलाना चाहिए, जो हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में है कि संकीर्तन कराना चाहिए, बच्चों को उनको आशीर्वाद दिलवाना चाहिए कि अच्छी संतान उत्पन्न हो। तो इसमें प्रभुपाद जी ने यही लिखा है कि जो भी मैथुन सृष्टि करना है, मैथुन जीवन भी गर्हित नहीं है, उसको भी करना है, लेकिन भगवान कृष्ण की सेवा के लिए ऐसी संतान उत्पन्न करना है जो कि कृष्ण भावनामृत का विस्तार कर सके, कृष्ण भावनामृत में खुद भी रहे और लोगों को भी इसके बारे में बता सके। तो ऐसी संतान उत्पन्न होनी चाहिए। इसके लिए हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत में जो भी माता पिता लगे हुए हैं तो उनको तो कम से कम बताया गया कि गर्भाधान संस्कार वगैरह की प्रोसेस जरूर करना चाहिए, कि आचार्यों को बुला करके घर में संकीर्तन कराना है और उसके बाद बच्चों को आशीर्वाद दिला करके और फिर आगे फिर इनका जो विवाह का आगे के जीवन है, वैवाहिक लाइफ, वो आगे चलना चाहिए। फिर आगे वर्णाश्रम धर्म का विवरण दे रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है। तो सामाजिक जीवन के 4 विभाग हो गए। वर्णाश्रम धर्म किस तरह से बनाया गया है कि जो उनके कार्य या क्रियाकलाप है उनके अनुसार, जो उनके गुण है उनके हिसाब से इसको विवरण किया गया है। ऐसा नहीं है कि जिस कुल में उसने जन्म लिया है उसके हिसाब से उसका हम धर्म कोई निर्धारण कर लें। कोई ब्राह्मण कुल में हुआ है लेकिन अगर उसके गर्हित कर्म है तो वो शूद्र के बराबर ही है, और जो शूद्र में उत्पन्न हुआ है लेकिन अगर वो ब्राह्मण के जैसे गुण उसके अंदर है तो उसको हमको ब्राह्मण ही समझना चाहिए। कोई अगर 4 नियम का पालन कर रहा है और 16 माला भी जप कर रहा है, शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। तो ऐसा इसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है कि काम धंध तथा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है। मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं, ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। जैसी हमारी शैक्षिक योग्यता होगी कि अगर हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो वो अपने आप में वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो ब्राह्मण के गुण उसके अंदर है, इसलिए वो ब्राह्मण है। जो क्षत्रिय है यानी कि वो रक्षा का भार अगर संभाल रहा है, उसके गुण क्षत्रिय के हैं तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। जो वैश्य हैं अगर कृषि का कार्य कर रहे हैं या गाय का पालन कर रहे हैं तो वो वैश्य का कार्य कर रहे हैं। और शूद्र हैं जो इन तीनों जो गुण ये हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा में लगे रहते हैं तो वो शूद्र कहलाते हैं। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है। ये वे आध्यात्मिक ज्ञान के प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त है, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सके। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है प्रगत करने वाले जो हमारे गुण हैं, यानी कि हम अगर आध्यात्मिक अनुशीलन में लगे हुए हैं तो जो हमारे अंदर अच्छे गुण हैं हमें उनका विकास करना है, जिससे हम इस भौतिक जगत से मुक्त हो पाए। फिर आगे इनका विवरण है, तो अभी हम इन गुणों के बारे में आगे ही पढ़ेंगे। निर्भयता है, फिर आत्मशुद्धि है। आत्मशुद्धि के बारे में हमको ये बताया जाता है कि हमारे जो बाहरी के क्रियाकलाप है वो भी हमारे शुद्ध होने चाहिए, और जो हमारे अंदर जो चल रहा है, जो हमारे मन में विचार भी अगर आ रहे हैं तो वो भी हमारे शुद्ध होने चाहिए। तब हम जब बाहरी तौर पे, अंदरूनी तौर पे भी शुद्ध रहेंगे, तभी हम आत्मशुद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में भी हमें हमेशा लगे रहना चाहिए। तो ये जो 3 गुण आगे पहले बताए गए हैं, निर्भयता, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, तो ये जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं जो लोग, जो शुरुआती अवस्था स्टेज रहती है, या सन्यासी जो होते हैं जो जंगलों में जाकर के ध्यान पूजा या योग करते थे, उनके लिए बहुत आवश्यक रहती है। अगर ये निर्भयता का गुण नहीं होगा, आत्मशुद्धि नहीं होगी, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं होगा, तो ये लोग ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ रहा है दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता। तो ये गृहस्थों के लिए बताया गया है कि दान करना चाहिए। तो दान करने से उनकी जो आमदनी है वो शुद्ध होती जाती है। तो दान के बारे में विवरण अभी प्रभुपाद जी आगे पैराग्राफ में पढ़ेंगे, तब हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। फिर आगे है वेद्याध्ययन, तपस्या, सरलता।
तो वेदों का अध्ययन भी करना है, हमें तपस्या भी करनी है और सरल जीवन बिताना है। तो ये वानप्रस्थ आश्रम के गुण हैं कि हमको फिर जब हम गृहस्थ जीवन से आगे बढ़ रहे हैं तो हमको वेदों का अध्ययन भी करना है, पहले से ही हमको करते रहना है, लेकिन उस समय हमें ज्यादा लग जाना है, तपस्या भी करनी है और सरल जीवन बिताना है। अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, तो ये अहिंसा का गुण अपने अंदर अपनाना है, सत्यता होनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण। छिद्रान्वेषण का मतलब है किसी की बुराई नहीं करना है या किसी के विषय में प्रजल्पा भी नहीं करना है कि क्या हो रहा है या देश विदेश में क्या हो रहा है, इन सब बातों पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो छिद्रान्वेषण में हमें अरुचि रहनी चाहिए। समझ जीवों पर करुणा, तो जो अहिंसा का गुण अगर हम अपना लेते हैं तो समझ जीवों के अंदर के प्रति करुणा भी हमारे अंदर आ जाती है। लोभ विहीनता, तो लोभ हमें नहीं करना है कि बहुत अधिक पाने की चेष्टा नहीं करनी है, जिसमें हमारा समय भी बहुत व्यय जाता है। कि अगर हमारे अंदर इच्छाएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो हम रजोगुण में आ जाएंगे, और रजोगुण की कोई सीमा नहीं है, आज एक चीज चाहिए होगी तो कल दूसरी चीज, इस तरह से उसका कभी कोई अंत नहीं होता। तो हमको लोभ से थोड़ा दूर रहना है। भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त। तो ये जितने भी गुण हैं ये सारे दिव्य गुण भगवान बता रहे हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। इनके बारे में फिर अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। रामानंदिनी माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए, क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है। अतएव भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो ये सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों ना रहूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभय या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है, तब हरे उसे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें वही सन्यासी के बारे में वर्णन आया है, सन्यासी और ब्राह्मण। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का भी गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी जो है इनसे ऊपर होता है। सन्यासी आने की पूर्णतया वो विरक्त हो जाता है। तो अगर किसी के मन में जरा भी ऐसा है कि अगर मैं अकेला हो जाऊंगा, छोड़ दूंगा, पूरी तरह शरणागत अगर नहीं है वो, तो उसको सन्यास फिर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि उसको नहीं लेना चाहिए। अगर उसके मन में संशय है कि अगर मैं अकेला हो जाऊंगा तो मेरी रक्षा कौन करेगा, इस तरह से सन्यासी जो होते हैं वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर ही आश्रित रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ से अकेले ही गए थे, अमेरिका की यात्रा करने गए थे, वो पूरी तरह से अकेले ही थे। 40 रुपए थे उनके पास और एक भगवत गीता भागवतम का एक बुक थी उनके पास, तो इतना लेकर के वो वहां गए थे और पूरी तरह से वो भगवान के ऊपर आश्रित थे। इस तरह से फिर वो आश्रय में रह करके उन्होंने इतना बड़ा कार्य कर पाया। तो हमको भी पूरी तरह से भगवान की शरणागत में ही रहना चाहिए। तो ब्राह्मण जो है वो समाज का सिर कहलाते हैं। ब्राह्मण ही जो होते हैं कि वो हमें शिक्षा भी देते हैं कि हमें क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। तो ब्राह्मण के जो गुण बताए हैं पिछले उसमें हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि ब्राह्मण वो है जो कि शिक्षा का कार्य कर रहा है, जो लोगों को ज्ञान दे रहा है कैसे कार्य आपको करना है। तो क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन तीनों को शिक्षित करने का कार्य उनका ब्राह्मणों का रहता है। तो सन्यासी इनसे ऊपर होते हैं। फिर आगे है कि इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों ना रहूं, मेरा कृष्ण साथ देंगे, सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। तो अगर संन्यास आश्रम में अगर उसकी मनोदशा ऐसी नहीं है कि निर्भयता का गुण अगर उसके अंदर नहीं है,
तो जंगल में जाकर के भी नहीं रह पाएगा, उसको हर समय अंदर से भय सताता रहेगा कि कहीं कोई पशु हमको आकर के ना खा ले, क्या कोई दुर्घटना ना हो जाए, या अन्य कोई भी जो भी उसके मन में विचार आता रहेगा, तो फिर वो ठीक तरह से वो ध्यान नहीं कर पाएगा। इस तरह से सन्यासियों का जो पहला गुण बताया गया है कि हमको निर्भयता होनी चाहिए, अभी हम रहना चाहिए कि पूरी तरह से हम शरण में हैं और हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान पूरी तरह से हमारी रक्षा करेंगे। तो आगे पढ़िएगा, कौन पढ़ रहे हैं? अनुपम चंपक लता देवी माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी है नहीं क्या? विमला माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तब उसे हरे कृष्ण माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण। मैं पढ़ू माता जी? माता जी हाँ पढ़िए माता जी। आ रही है? नहीं आ रही माता जी आपकी आवाज। नहीं आ रही तो ठीक है, तो और किसी को पढ़ाना है। मैं पढ़ती हूँ माता जी। हाँ पढ़िए माता जी। तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखने चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही ही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। ये स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों से निकट संबंध नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति स्थल में विधि विधानों का पालन करना होता है। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे और उनके जीवन से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे भगवान के सबसे वदान्य अवतार माने जाते हैं, क्योंकि वे अधम से अधम बुद्ध जीवों को स्वीकार करते थे, लेकिन जहाँ तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कठोरता के साथ पालन करते थे। उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों के सहित उनके साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उसे अपने पार्षद की संगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठाना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वह यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की ओर इंद्रिय तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वह उनका भोग ना करे, केवल उनकी ओर इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वह इतना गर्हित है कि उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि वह ऐसी अवैध इच्छाएं करने के पूर्व आत्महत्या कर ले। इस तरह शुद्धि की ये विधियां हैं। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ पे संन्यास आश्रम में जो पालन किए जाने के विधि विधान है उनके बारे में विवरण दे रहे हैं कि सन्यासी को एक तो धन से विरक्त रहना चाहिए और दूसरा स्त्री से विरक्त रहना चाहिए। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दे रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह से सन्यासी, एक आदर्श सन्यासी थे। तो जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनको बिल्कुल भी मतलब स्त्रियों से बहुत ही दूर रखा जाता था। स्त्रियों को पूरी तरह से मनाही थी कि वो उनको बहुत दूर से प्रणाम करें, उनके पास तो उनको जाना कि अलाउड ही नहीं था। तो ऐसा नहीं था कि वो उनके मन में उनके प्रति घृणा थी या नफरत का भाव था कि दूर रखते थे, लेकिन वो अपना एक आदर्श था उनका कि स्त्रियों से उनको दूर रहना है।
उनके ही पार्षद जो थे, एक हरिदास ठाकुर की भी कहानी आती है। तो उसके मन में एक किसी स्त्री के प्रति कुछ कामुक दृष्टि आ गई थी, कुछ देख रहा था वो, उनकी कामुक दृष्टि से देख रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु को जब पता लगा तो उन्होंने फिर उसको निकाल दिया था अपने पार्षदों के उससे, और फिर कभी भी उसको फिर वापस उन्होंने लिया भी नहीं था। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि वो आदर्श एक सन्यासी थे वो, और निरंतर वो अपने आध्यात्मिक, वो मतलब उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सबसे दयालु और कृपालु उनका अवतार था भगवान का, कि वो कोई भी कितना से नीच व्यक्ति भी होगा उसके ऊपर भी वो दया करते थे। किसी को भी वो मतलब उनका उद्देश्य ये रहता था कि इसको भक्ति में लगाना ही है। कैसे भी मतलब जैसे नित्यानंद प्रभु थे और अद्वैत आचार्य थे, जो इनके पार्षद थे, सभी लोग थे। तो उन लोगों को हर जगह इसलिए जाना होता था कि बस किसी भी तरह से लोगों को कृष्ण भावमृत में से जोड़ना है। तो भगवान का चैतन्य महाप्रभु का जो करुणा अवतार कहा जाता है कि सबसे ज्यादा करुणा का अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु का है। इसमें स्त्रियों की संगति तो बिल्कुल भी मनाही थी, और कठोर जीवन इनको व्यतीत करना था। किसी भी तरह का कोई इनको इच्छाएं नहीं होना चाहिए कि भौतिक जगत से किसी तरह की कोई इच्छाओं से आकृष्ट हो जाए, तो फिर उनका संन्यास आश्रम भंग हो जाता है। तो इस तरह से इसमें संन्यास आश्रम के बारे में बताया गया। फिर आगे कल्पना गोयल माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा। जी हरे माता हरे जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी ऐड करना। हाँ हाँ बोलिए मत। हाँ, हरि बोल। माता जी चैतन्य महाप्रभु के जो छोटा हरिदास पार्षद थे ना, वो जिनको उन्होंने निष्कासित किया था, तो उन्होंने जी। फिर बाद में आत्महत्या की थी। उन्होंने शरीर त्याग दिया था फिर। अरे छोटा हरिदास ने, हाँ, उन्होंने शरीर त्याग मीन्स आत्महत्या ही कह सकते हैं उसको। हाँ उन्होंने उनको कभी लिया, वापस लिया नहीं चैतन्य महाप्रभु ने। उसके बाद में तुरंत ही उन्होंने आत्महत्या की थी, जी। शरीर त्याग दिया था। तो जो और ऐसा नहीं कि महाप्रभु को बहुत मीन्स अच्छा लगा था, बहुत बुरा भी लगा था, जी लेकिन जी वो आदर्श स्थापित करने के लिए उन्होंने वापस उनको लिया नहीं। इसलिए फिर उनके जीवन में कुछ बचा ही नहीं ना छोटा हरिदास जी के, क्योंकि एक जी ही तो थी दृष्टि तो एक ही दिन एक ही बार देखा था। ऐसा नहीं कि पूरा जीवन उनका जी, कलुषित हो बस एक ही बार दृष्टि डाली थी उनकी। लेकिन उन्हें पता था कि महाप्रभु अभी लेने वाले नहीं, तो इस शरीर का क्या ये तो इसलिए वो ये हो गए। और इसमें ऐसा दिखाई देता है कि इतना कड़ा आदर्श जब अपने आचार्य का हो, तो उस पद पर आने वाली पीढ़ियां सदियां भी उस पद पर चलती है। अगर चैतन्य महाप्रभु ने उनको माफ किया होता तो आगे ऐसा मैसेज जाता है कि हाँ ठीक है, एक बार देख लेने से क्या होता है। लेकिन एक बार की दृष्टि भी बहुत मीन्स विश्वामित्र मुनि का पतन उसी से हुआ था ना, सिर्फ क्या बोलते बंगड़ियों के कंकण के आवाज से हुआ था। तो हाँ अजामिल का। हाँ, विश्वामित्र मुनि का मेन का अच्छा विश्वामित्र जी। कंकण जो उसने बजाए थे, हाथ की चूड़िया, उस आवाज से उनका पतन हुआ था। तो इतना सूक्ष्म है, मीन्स जैसे वो भाव जो काम भाव है वो बहुत सूक्ष्म है। तो इसीलिए ये आदर्श उन्होंने स्थापित किया कि इतना भी नहीं चलेगा। महावदान्य है चैतन्य महाप्रभु, सभी पे कृपा करते हैं, स्त्रियों पे भी कृपा करते हैं, लेकिन स्त्रियों से सन्यासियों ने कैसे व्यवहार करना चाहिए इसका आदर्श उन्होंने प्रस्तावित किया। और उनकी धर्मपत्नी थी, तो वो जब आई थी उनको महाप्रभु जब सन्यास लिए उनको मिलने के लिए आई थी, तो उन्होंने मना किया था। और उनके पास उनके जो पादुका रहते हैं ना, तो वो उनको दिए थे कि इनकी पूजा करो, आप वापस कभी यहाँ मत आओ मिलने के लिए। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पत्नी ने फिर वहाँ उनकी पूजा की पादुकाओं की, और 90 साल की आयु तक वो जीवित रही और उन्होंने वही सेवा की। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। कल्पना गोयल माता जी आज पढ़िएगा आगे। जी जी माता जी। अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सबों को
जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं, ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासी से आशा की जाती है कि वह अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भिक्षुक है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता है। सन्यासी मात्र विनयशीलता वश द्वार द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता, अपितु गृहस्थों को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भावनामृत जगाने के लिए जाता है। यह सन्यासी का कर्तव्य है। यदि वह वास्तव में उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है, तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावनामृत का उपदेश करना चाहिए, और यदि वह इतना उन्नत नहीं है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने पर्याप्त ज्ञान के बिना ही संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है, तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रमाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए, उसे सत्व, संशुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। अगला हरे गुण कृष्ण। दान। जी, हरे हरे कृष्ण। तो फिर अगला गुण बता रहे हैं कि ज्ञान व्यवस्थिता, यानी कि ज्ञान अनुशीलन में लगे रहना चाहिए। तो जो सन्यासी है, तो सन्यासी का जो जीवन है तो गृहस्थों तथा उन सबों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमेशा प्रेरित करना उनके लिए एक कार्य रहता है। कि भाई गृहस्थ जीवन है तो वो अपने गृहस्थ जीवन में भूल जाते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, कृष्ण को भूल जाते हैं और अपने जो भौतिक शरीर के संबंध है उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। तो सन्यासियों का यहाँ कर्तव्य बताया गया है कि सन्यासी द्वार द्वार भिक्षा मांगने के लिए क्यों जाते हैं। इसलिए नहीं जाते कि उन्हें भिक्षा चाहिए, इसलिए वो जाते हैं कि जो गृहस्थ हैं, जो भूल चुके हैं कि हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, तो वो उनकी याद दिलाने के लिए जाते हैं कि आप कृष्ण भावनामृत में आइए, उनकी कृष्ण की याद दिलाने के लिए कि हम भगवान के अंश हैं और हमें भगवान की सेवा में संलग्न होना है। इस तरह से द्वार द्वार जाकर के भिक्षाटन करते हैं और लोगों को कृष्ण भावनामृत के बारे में प्रचार करते हैं। तो विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता। विनयशीलता भी यानी कि हमें विनयशील होना चाहिए। अगर कोई गृहस्थ उनको कुछ कह भी दे रहा है तो उनको सहनशील होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई क्रोध आ जाए, ये सब गुण भी होना चाहिए, विनयशीलता भी रहना चाहिए। और गृहस्थ का भी एक कर्तव्य रहता है कि गृहस्थ भी सन्यासियों का पूरी तरह से सम्मान करे और उनको यथोचित उनका सम्मान करके उनको दान भी दे। तो ये भी इसमें बताया गया है कि गृहस्थों को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भावना में जगाने के लिए जाता है। यह सन्यासी का कर्तव्य है। यदि वास्तव में वह उन्नत है, उसे गुरु का आदेश प्राप्त है, तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावनामृत का उपदेश करना चाहिए। यदि वह इतना उन्नत नहीं है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो अब आज के अगर परिवेश में हम देखें तो ऐसे तो बहुत ज्यादा साधु इस तरह के हो गए हैं जिन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन ये पहले का विवरण है कि पहले लोग जो सन्यासी होते थे तो वास्तव में सन्यासी होते थे। तो बताते हैं कि एक द्वार पर भी 1 मिनट से ज्यादा रुकते भी नहीं थे। अगर उनको भिक्षा मिल गई तो ठीक है, नहीं तो वो आगे बढ़ जाते थे। तो जो भी उनको मिलता था उसी में वो अपना गुजर बसर करते थे। तो जो मेन उनका कारण होता था घर घर जाने का, वो लोगों को कृष्ण भावनामृत के विषय में ज्ञान देना रहता था। और विनयशीलता उनका प्रधान गुण रहता था कि लोगों को अपनी दया के द्वारा वो भगवान की सेवा में लगाएं। और संन्यास आश्रम अगर ग्रहण नहीं कर पा रहे, यानी कि उसको अंदर अभी इच्छाएं बाकी हैं अगर, तो उसको गुरु के संपर्क में रह करके ही कोई भी कार्य करना है। तो अगर वो अकेले ये सोचेगा कि इच्छाएं भी उसके अंदर बाकी है, पूरी तरह से वो संन्यास आश्रम को ग्रहण भी नहीं कर पाया है और सेल्फ अगर वो कार्य कर रहा है, तो फिर वो भटकने का उसको अंदेशा रहता है। तो उसमें प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं कि किसी प्रामाणिक गुरु से उसको श्रवण करना चाहिए, तब उसको संन्यास में रत होना चाहिए, अपने कार्यों में रत रहना चाहिए। और सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए, सत्वम संसुप्ति, सत्य में सत्य जो गुण है उसमें स्थित रहना चाहिए और ज्ञान योग में स्थित रहते हैं, ज्ञान के अनुशीलन में सदा लगे रहना चाहिए। सपना पुनिया माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अगला गुण दान है। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगी संस्थान समितियों को दान दे। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए, जैसा आगे वर्णन किया जाएगा। दान भी कई तरह का होता है, यथा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया था। सतोगुण में दिए जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्रों में की है।
लेकिन रजो तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्कृति नहीं है, क्योंकि यह धन का अपव्यय मात्र है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु ही दान किया जाना चाहिए। ऐसा दान सतोगुणी होता है। माता जी आगे पढ़ें। इसको आगे भी पढ़ लीजिए जहाँ तक दाम, जहाँ एक तक पैराग्राफ। हाँ जी माता जी, जहाँ तक दम आत्म संयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसकी पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों का विषय भोग की ओर न मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और इसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य विधियों का उपयोग करते हैं, जिससे संतान को उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं अपितु आसुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह गृहस्थ ही क्यों न हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम न आए। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावना भावित हो सके तो वह सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इसमें अगला गुण दान बताया गया, तो दान हम लोगों को गृहस्थों के लिए ही बताया गया है कि गृहस्थ को चाहिए कि वो निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखे और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। तो कोई बताना चाहेगा कृष्ण भावनामृत के प्रचार में क्यों खर्च करना चाहिए? इसके पहले भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। कृष्ण भावना व्रत में ही क्यों करना चाहिए कि हमें बहुत सारी जगह है, हम स्कूलों में दान कर सकते हैं, अनाथ आश्रम में दान कर सकते हैं और वृद्धाश्रम में भी दान कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रभुपाद जी ने लिखा कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। तो ऐसा क्यों कहा लिखा प्रभुपाद जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई बोल रहा है कि आवाज में हमें नहीं आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है क्या माता जी? आ रही है माता जी, आ रही है। इसका एक पहलू ये है माता जी की सभी कहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। हाँ, हाँ, मीन्स माधव की सेवा करना है, माधव के पास जाना है तो मानव की सेवा करो, ऐसा मीन्स एक पहलू समाज में प्रचलित है पहले से ही, ऐसा नहीं कि अभी ये हाँ जी, पहले से ही है। है। तो आचार्य कहते हैं कि माधव सेवा ही मानव सेवा है। तो माधव सेवा मानव सेवा कैसे? क्योंकि अभी कृष्ण भावनामृत का क्या विचार है कि मीन्स प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि भगवान की जो भी सेवा है वो हमें भगवान की तरफ ले जाती है। तो इसमें अगर हम भगवान की सेवा करें, भगवान की सेवा यानी क्या? भगवान के नामों का प्रचार करना, गीता भागवत का प्रचार करना, उससे क्या होता है कि मानव के विचार बदलते हैं। अगर हम अनाथ आश्रम में दान करते हैं, मीन्स एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, एक प्रभु जी बता रहे थे कि एक बहुत धनी व्यक्ति था, तो उन्होंने 50 अनाथ लड़कों को क्या बोलते गोद ले लिया था, 50 इसको। तो उसमें एक बहुत सारे अच्छे भी हुए, लेकिन एक माफिया डॉन निकला उसमें उन बच्चों में से, तो उसने समाज का बहुत नुकसान किया। तो ऐसा हमेशा होने वाला नहीं कि आप अच्छी सेवा कर रहे हैं मानव की तो मानव के विचार बदल जाएंगे। विचार कब बदलेंगे? जब हम उसे गीता भागवत इसका दान देंगे। हम मीन्स एक आदमी रहता है, उसको रास्ते में लग जाता है, तो दूसरा कोई आके पूछता है ठीक है ना, चला जाता है। कोई बोलता है जाओ अस्पताल में पट्टी करो और चला जाता है। और तीसरा आदमी आता है, वो कहता है कि उसको पानी देता है, उसका ख्याल रखता है और उसको डॉक्टर के पास लेके जाके पट्टी करता है। तो
इन तीनों आदमी में से जो तीसरा आदमी था वो सही काम कर रहा है। तो वो तीसरा आदमी इसका ही प्रतीक है कि कृष्ण भावनामृत लोगों को देना। तो वो अगर कृष्ण भावनामृत दे, अगर वो आश्रम अनाथ आश्रम में जाए और उन बच्चों को ये सिखाए तो उनके विचार बदल जाएंगे। वो समाज के लिए एक अच्छा तो भगवान को भूलेंगे नहीं, और समाज को भी भगवान को न भूले इसका प्रयास करेंगे। तो इसीलिए मीन्स मानव सेवा जरूरी है, लेकिन वो माधव के विचारों से की जानी चाहिए। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, जो माता जी ने बताया तो उसमें मैं माता जी हमें ऐसा भी लगता है जो अनाथ आश्रम वगैरह में जो हम दान करते हैं वहाँ हमारे अहंकार का भाव बहुत ज्यादा हो जाता है हम लोगों में। जी जी जी, अपने आप को हम स्वामी मान करके उनको दान करते हैं, तो वो एक विचार आ जाता है। और अनाथ आश्रम में भी दान करने पे वो हमारा रजोगुणी दान हो जाता है। और अगर हमने वो दान किया और वहां पर अगर गलत यूज हो रहा है तो फिर वो हमारे ऊपर भी कर्म का फल आता है। अगर वहां पर कोई भी पाप कर्म भी हो रहा है तो वो भी हमारे हिस्से में ही आएगा। तो अगर हम किसी को शिक्षा देने का भी कार्य कर रहे हैं, उनको दान कर रहे हैं कि शिक्षा के लिए उसकी उन्नति हो जाए, शिक्षा के लिए भी दान कर रहे हैं, तो अगर वो आगे चल करके मान लीजिए इंजीनियर भी बन गया और उसने साइबर क्राइम किया या कोई और क्राइम किया, तो वो पाप कर्म भी हमको, यानी कि चेतना के स्तर पे पहले कार्य होना चाहिए, फिर हमको दान करना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार है तो सतोगुणी प्रचार हो जाता है, सतोगुणी दान हो जाता है कि सबसे पहले चेतना को सुधार होता है, उसके बाद वो जो कर्म करेगा तो वो भगवान को निमित्त रख करके ही किया, भगवान को साथ रख करके ही कार्य करेगा। तो उससे फिर वो कोई पाप कर्म में लिप्त नहीं होगा, तो वो पाप कर्म करेगा नहीं, तो फिर इस तरह से वो सतोगुण में ही कार्य करेगा, तो हमारे हिस्से में भी वो सतोगुणी कार्य ही दान ही आएगा। फिर इस तरह से हम कर्म के फल में बंधन में नहीं बंधते हैं। तो जो तमोगुण तक दान होता है, तमोगुण दान तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जो कि हम लोग करते हैं। मंदिरों के बाहर जो भिखारी बैठे रहते हैं हम लोग वहां भी दान कर देते हैं। अब वो जाकर के जनरली हमने देखा है खास तौर पे मंदिरों के बाहर जो बैठे रहते हैं वो लोग अपनी शराब या ये सब सिगरेट शराब यही सब करते हैं। तो वो जो कर्म फल करेंगे तो वो भी हमारे हिस्से में ही आना। वो गलत यूज कर रहा है पैसे का, वो हमारे हिस्से में ही आ रहा है कि पाप कर्म जो भी कर रहा है वो हमारे हिस्से में आएगा, उसका फल भी हमको भी भुगतना पड़ेगा। इस तरह से प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है कि सबसे अच्छा दान जो होता है सतोगुण में दान है, और सतो सत्व में जो दान दिया जाता है, यानी कि कृष्ण भावनामृत में। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या है कि हमको एक जैसे एक बच्चे को उसके पिता का हाथ पकड़ाना। तो प्रभु गौर जगन्नाथ प्रभु जी ने उसका एग्जाम्पल लिया था कि अगर अंबानी का कोई बेटा है तो वो अगर खो गया है तो उसको भले ही कोई चॉकलेट बिस्किट या कपड़े जो भी कुछ दे रहा है तो वो उससे वो फिर भी उसके जो रोना है वो बंद नहीं हो रहा है, वो परेशान ही है। और जब एक व्यक्ति आता है कि उसको ये समझ जाता है कि ये तो अंबानी का बेटा है, उसको ले जाकर के वहां पहुंचा देता है, यानी कि वे सबसे अच्छा कार्य उसी ने किया। उसी तरह से जो कृष्ण भावना आंदोलन है तो वो भगवान का हाथ पकड़ा रहा है सीधे सीधे। तो जब हम भगवान को सेंटर में रख करके कोई कार्य कर रहे हैं और हम ये जान रहे हैं कि हमारा जो जीवन है भगवान की सेवा के लिए ही है, कि हम भगवान के अंश है और हमारा जो मेन जो हमारा उद्देश्य है जीवन का तो वो है भगवान की सेवा में संलग्न रहना। तो जब हमको ये ज्ञान हो जाएगा तो फिर हमारे जो कार्य होंगे वो हमेशा सतोगुण में या शुद्ध सत्व में ही रहेंगे। इस तरह से हमको फिर कर्म का बंधन नहीं लगता है। इसलिए जो कृष्ण भावनामृत का जो दान होता है वो सबसे अच्छा होता है। संसार भर में जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं उनके निमित्त हम दान करें तो उसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है, प्रसादम सेवा भी आ जाती है, वस्त्र का वितरण भी आ जाता है। और अब तो स्पॉन से हम लोगों के यहाँ वृद्धाश्रम में प्रीचिंग के लिए भी लोग जाते हैं, तो उसमें भी हम हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं वहां पर। जब हम मंदिर से जुड़ते हैं, गुरु से जुड़ते हैं, तो हम उनके जो आदेशानुसार दान करते हैं, तो फिर हमें कर्म का कोई बंधन भी नहीं लगता और वो सतोगुणी दान हमारा हो जाता है। फिर आगे है इसके कि आत्म संयम। तो हमें आत्म संयम रखना, यानी कि हमें जो हमारे विचार है, हमारी अपनी इच्छाओं पर हमको एक्चुअली में कंट्रोल करना है। जिसमें फिर आगे बता रहे हैं कि धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अब गृहस्थ आश्रम के लिए विशेष है।
यदि उसकी पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ अपनी इंद्रियों के विषय भोग की ओर ना मोड़े। तो गृहस्थ जीवन है, उसमें भी संयम से ही हमको रहना है, विषय जीवन की ओर हमें उन्मुख नहीं हो रहना, कि अनियमित जो काम वासनाएं हैं हमको उन पे कंट्रोल करना है। तो एक लेक्चर में हमने सुना था कि जो भी हमारा वीर्य होता है उसमें एक ऊर्जा शक्ति होती है। तो जो ऊर्जा शक्ति है, यानी कि वो जो अन्न के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं वो ऊर्जा शक्ति, तो उसको कोई वो जन्म लेना था उसको हमने वेस्ट कर दिया, यानी कि वो फिर ऐसे ही चला जाएगा और फिर कहीं जाएगा, किस रूप में वो फिर जन्म लेगा, तो ये इसकी कोई गणना नहीं है। यानी कि इस तरह से विषय जीवन का भी हमें कृष्ण भावनामृत में रह करके ही संयम से पालन करना है। इस जो भी निरोध विधियां हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है। तो बाकी जो गृहस्थ जीवन है तो हमको आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए ही कार्य करना है। हमको इस बात को समझना है कि कृष्ण भावनामृत में हमारी उन्नति किस तरह से हो, उसी तरह से हमको अपना विकास करना है, ज्ञान के अनुशीलन में रहना है। और सबसे अच्छा होता है कि हम गुरु की शरण में रहकर उनके आदेशानुसार अगर हम अपने कर्मों को ढाल लेते हैं तो फिर हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। हमें किसी तरह का कर्म के बंधन का भी डर नहीं रहता, कोई पाप कर्मों को करने का। और अगर कोई पाप कर्म गलती से हमसे हो भी जाता है तो गुरु से अगर हम जाकर के बताते हैं तो वो उसका हमको निवारण भी बताते हैं कि किस तरह से आप इसका निवारण कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ज्ञान के अनुशीलन में लगना है, कृष्ण भावनामृत में लगना है, और गृहस्थ जीवन को हमको बहुत आसानी से फिर हमारा गृहस्थ जीवन आगे चलता है। रिकु कोई और ऐड करना चाहेगा इसमें तो ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, इसमें थोड़ा सा एक शंका समाधान के लिए जिज्ञासा है जी। कि जो प्रभु कहते हैं कि ऐसे इसमें जो भी हमने पढ़ा उसमें दिया है कि ऐसे इसके पूर्व उसको, इसे मूर्ख व्यक्ति को उसको आत्महत्या कर लेना चाहिए। इस तरह ये शुद्धि की विजय आत्महत्या कर लेना चाहिए और उसके बाद में उस पार्षद ने आत्महत्या कर ली। तो प्रभु ने तो बड़े से बड़े दलित लोगों का, राक्षसों का, बड़े से बड़े अपराधियों का भी जो है उद्धार किया है। उन्हें उसकी राक्षस योनियों से निकाल के उनको जो है बैकुंठ तक का उन्होंने जो है वो दिया है। तो यहाँ आत्महत्या कर लेना चाहिए और फिर वो पार्षद आत्महत्या कर लेते हैं, ये कहाँ तक उचित है? क्या ये आत्महत्या करना शास्त्र सम्मत है? इसका तो शास्त्र भी जो है वो समर्थन नहीं करते। तो ऐसा क्यों कहा गया कि आत्महत्या कर लेना चाहिए और आत्महत्या कर देते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी प्रभु, जैसे ज्योति माता जी ने भी विवरण दिया था कि एक उनको आदर्श स्थापित करना था, तो उन्होंने अपनी पार्षदी से उनको हटा दिया था। अब चूंकि चैतन्य महाप्रभु तो स्वतः ही भगवान ही है, अब उन्होंने उनको निकाल दिया तो उन्होंने प्रेरित नहीं किया कि तुम आत्महत्या कर लो, लेकिन वो ग्लानि के कारण उसने आत्महत्या करी थी। लेकिन भगवान तो दयालु हैं कि बाद में तो जो आत्महत्या तो जरूर उसने कर ली होगी, लेकिन उसके बाद उसको जरूर निवारण तो जरूर किया होगा उन्होंने। बाकी इसमें हमको ज्यादा तो नहीं पता है। ज्योति माता ये अगर ऐड करना चाहे तो वो ऐड कर सकती हैं इसमें, कि एक आदर्श स्थापित करने के लिए ही उन्होंने हरिदास को निकाला था। कि किसी भी तरह से अगर आपने दृष्टि भी डाली, यानी कि सन्यासी का जो धर्म होता है विषय वासनाओं से पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए, किसी भी तरह की वासना उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ना धन के प्रति ना स्त्री के प्रति। तो वो आदर्श स्थापित करने के लिए। लेकिन जो हरिदास थे उनको अपनी आत्मग्लानि इतनी हो गई थी कि चैतन्य महाप्रभु अब हमको अपनी पार्षदी में लेंगे नहीं, इस ग्लानि के कारण उन्होंने आत्महत्या। हमने हालांकि आत्महत्या के बारे में नहीं सुना है, ज्योति माता जी जैसे इसमें बता रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सॉरी मैं अटेंटिव नहीं थी, एक पेशेंट था। प्रश्न क्या है? हरि बोल। माता जी इनका प्रश्न ये है कि आत्महत्या तो वैसे भी एक गलत कार्य है। वो तो गलत कार्य है माता जी, उनका भाव उसमें अलग था छोटा हरिदास जी का। तो फिर मैंने ये पक्का सुना है, लेकिन मैं वापस से पूछूंगी, तो लगता तो चैतन्य चरितामृत भी ये करूंगी। लेकिन वो आदर्श इसलिए स्थापित हुआ था
कि एक दृष्टि भी ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी गलती थी। अभी अभी के युग के हिसाब से ना ये बहुत बड़ी गलती मीन्स ऐसा हम कह सकते हैं कि हो नहीं सकती, लेकिन आदर्श इसलिए स्थापित किया था कि एक दृष्टि है ना, वो बाद में मन का एक हृदय के गार्ड बन जाती है, और उनका आकर्षण एक दृष्टि से फिर दूसरी दृष्टि, तीसरी दृष्टि, और वो स्त्री मीन्स उनके मन में वो जो भाव है ना स्त्री के प्रति काम वासना का, वो पूरा बढ़ जाता है। तो उनका इसमें प्रेम भी दिखाई देता है चैतन्य महाप्रभु का, कि उनको उनका पतन सामने नजर आ रहा था, और इसीलिए महाप्रभु ने इतनी कड़ी सजा दी। और इतनी कड़ी भी नहीं थी कि सिर्फ निष्कासित किया था, ऐसा नहीं था कि वो कभी देखेंगे नहीं महाप्रभु को, दूर जगह से देख भी सकते थे, लेकिन महाप्रभु ने जैसे एक माँ अगर बच्चा चोरी कर रहा है तो उसको कान खींचने चाहिए, उसे समझ देनी चाहिए, वैसा ही वो था। लेकिन उनको मीन्स उनसे ये सहन नहीं हुआ महाप्रभु का विरह, क्योंकि वो बहुत क्लोज थे महाप्रभु के, मीन्स निजी पार्षद, मीन्स एक सेक्रेटरी जैसे थे, हमेशा महाप्रभु के साथ रहते थे, इसीलिए उन्होंने देह त्याग कर दिया। आत्महत्या भी शब्द शायद ये होगा, देह त्याग ही ठीक है, लेकिन मैं पूछूंगी इसके बारे में। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हाँ, इसमें ये स्टोरी है, जैसे जो मुझे याद आ रहा है, एकदम पढ़ा था पहले, कि जब महाप्रभु ने उनको कहा कि भाई वो अब उनको कह दो कि वो यहाँ ना आए, मैं उनका मुख नहीं देखूंगा। तो जब उन्होंने छोटा हरिदास जी ने कहा कि भाई अगर मुख नहीं देखेंगे तो मेरा जीना तो बेकार है, इससे अच्छा तो बेहतर तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो महाराज उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, वो जो भी करे, लेकिन वो यहाँ दोबारा से ना आए। तो शायद वो प्रयागराज में कहीं चले गए थे, वहां से जहाँ वो थे, शायद बंगाल में जहाँ उनका आश्रम था, शायद मेरे ख्याल से बंगाल में कहीं था, मायापुर या कहीं, चैतन्य महाप्रभु। तो वो वहां से प्रयागराज चले गए थे, वहां उन्होंने आत्महत्या वाला कदम उठाया था। लेकिन ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए था। इसमें आत्महत्या, जैसे प्रभु जी ने कहा था कि आत्महत्या वाकई ये भी एक पाप माना जाता है, और इसमें कहते हैं कि नरक मिलता है जो आत्महत्या करता है। लेकिन ये उनका शायद मुक्ति, इसके पीछे का जो रहस्य है वो उनका मुक्ति का मार्ग था। जैसे नहीं तो वो पतन की ओर जाते, और फिर वो पतन से घोर नरक में जाते। इससे बेहतर था कि उनका वहीं से मुक्ति मार्ग खोल दिया होगा प्रभु जी ने, ऐसा संकेत है। लेकिन जो एग्जाम्पल सेट अगर वो नहीं करते तो ये फिर भ्रष्टाचार, वो इस टाइप की एक्टिविटीज वहाँ ज्यादा होती है आश्रम में। फिर ये स्पष्ट निर्देश था कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो वहाँ रहने लायक नहीं है। अगर वही आदर्श में स्थापित कर पाते तो जो ये जिस तरह अभी चल रहा है, इतना बड़ा इस्कॉन इंस्टीट्यूट चल रहा है या महाराज के से, अगर इसमें थोड़ा सा भी इस तरह की कोई व्यभिचार होने लगे तो फिर सब ये भी माया, फिर लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए था। और वो भी क्योंकि वो ऊंची पोस्ट पे थे, जैसे माता जी ने बताया कि सेक्रेटरी लेवल जो था उनका बिल्कुल क्लोज थे। तो अगर क्लोज वाला जो एग्जीक्यूटिव बॉडी पे है, अगर वही ऐसा कर रहा है तो और लोगों के लिए तो करना फिर बहुत आसान है। और ये आत्महत्या के लिए उन्होंने प्रेरित नहीं किया, लेकिन जो उसमें उनका निर्देश था वो यही था कि भाई अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप यहाँ इस वापस आने के लायक नहीं हैं। और उन्होंने कहा था अगर मैं वापस नहीं आऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा भी जो आपको करना है करें, ऐसा कुछ था। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मेरा सब प्रश्न ये है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को उसकी बची हुई आयु को दोबारा से जीना पड़ता है। उसको आके अगले जन्म में उस जो उसकी आयु बची है उसका उसको भोगना पड़ता है। और एक तरफ जब हम देखते हैं कि जब युद्ध शुरू हुआ था तो वहां पे प्रभु कहते हैं कि इस युद्ध में जो भी मारा जाएगा वो जो सैनिक होगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या वो निष्कंठ हो जाएगा। तो एक अगर वो चैतन्य महाप्रभु चाहते तो उसको कोई श्राप भी दे सकते थे, श्राप देके भी उसका वो कुछ रास्ता निकल सकता था। लेकिन आत्महत्या तो निषेध है ना, शास्त्र में भी वर्णित है कि अगर आत्महत्या कर लोगे तो आपको अपना बचा हुआ जीवन फिर दोबारा भुगतना पड़ेगा। तो क्या वो प्रभु जी का दोबारा उनको जन्म हुआ, उनको मुक्ति मिली
या उनका क्या हुआ ये, और आत्महत्या तो किसी भी तरीके से शास्त्रों के हिसाब से भी उचित नहीं है। थोड़ा सा ये शंका समाधान है प्रभु। हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु ने उद्युक्त नहीं किया था उनको, ये उनका निजी ये था। तो अगर ये निजी है तो महाप्रभु का उनसे कुछ ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि पूरा मीन्स, ये उनका निजी निर्णय था। और मैं बता रही हूँ ना कि ये जो उन्होंने उनका देह त्याग किया तो उसके बाद का कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं पूछूंगी और अगले क्लास में बताऊंगी। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो छोटे हरिदास ठाकुर जी का अपना निर्णय था, ये था कि चैतन्य महाप्रभु भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे ना, वो भी तो एक भगवान का रूप था। और उनके आदेश के अनुसार अगर उन्होंने बाद में कर भी लिया आत्महत्या, तो वो कोई छोटी योनि में या दोबारा जन्म नहीं हुआ होगा उनका। नहीं, ये तो हमारा अनुमान डिस्कस कर लेंगे। नहीं हुआ होगा, लेकिन हर किसी का वो है। अगर उन्होंने पूतना माता का स्तन अपने मुंह में लेके उनके प्राण हरे थे तो पूतना माता का भी कल्याण हुआ था। अगर उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था तो अपनी जांघों में बिठा के वध किया था। तो एक व्यक्ति को अगर जिसका प्रभु स्वयं प्राण ले ले तो उसकी तो गति बेगुन तो अपना आप ही हो जाता है। तो आगे इनका कोई विवरण नहीं मिल रहा ना कि भाई आत्महत्या करने के बाद क्यों हुआ, और प्रभु ने उसको श्राप देने की वजह आत्महत्या क्यों करी और उसको स्वीकार क्यों किया। ये थोड़ा सा मन में उठने वाले सवाल है। प्रभु जी ने आत्महत्या के लिए नहीं कहा था, महाराज जी ने, इन्हें महाप्रभु जी ने आत्महत्या के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा था मेरे सामने मत आना, बस। ये निर्णय उनका खुद का था आत्महत्या करने का। महाप्रभु अगर मेरे दर्शन नहीं करेंगे तो मैं जी के क्या करूंगा। हरे कृष्ण माता जी, हम लोग गौर जगन्नाथ प्रभु जी आ जाएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर और सीनियर प्रभु जी से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यस माता जी, हरे ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम लोग आज फिर यहीं पे रुकते हैं। किसी को और कुछ पूछना है या कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग मीटिंग एंड करेंगे। ठीक है, वैष्णव प्रणाम मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।